दोस्तों आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एफडी करने के बाद भी आप जितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है उनको निकाल सकते हैं और इसके लिए आपको पूरी एफडी तुड़वानी भी नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट गुरु पर। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, पैसे की समस्या हम सभी को किसी न किसी मोड़ पर पड़ ही जाती है। घर में कुछ अनहोनी होने पर, किसी के बीमार हो जाने पर या फिर अचानक नौकरी छूट जाने पर हम सबको पैसे की समस्या से दो चार होना पड़ता है। तो उन स्थितियों में हमें अपनी जमा किए हुए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति बैंकों में एफडी के रूप में पैसे जमा करता है, सोने चांदी खरीदकर अपने जीवन में पैसे को जोड़ता है जिससे ज़रूरत के समय वो इनका इस्तेमाल कर सके। भारतीय परिवारों में सोने चांदी के रूप में पैसे को जोड़ा जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय वो उनको बेचने से कतराते हैं। उनका सोने में बहुत लगाव के कारण होता है, तो उनके पास सिवाय एफडी को तोड़ने या किसी से उधार मांगने का अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और अगर उनके पास केवल एफडी को तोड़ने का विकल्प बचता है तो वो मजबूरी में एफडी को तोड़ते हैं। अभी तक हमारे पास पूरी एफडी को ही तोड़वाने का विकल्प बचता था, जबकि बहुत बार हमें पैसों की कम ज़रूरत पड़ती थी लेकिन एफडी को पूरी तरह से तोड़वाना पड़ता था। इसके कारण हमें कई बार बहुत सारा नुकसान भी हो जाता था। लेकिन अब आपकी इस समस्या का समाधान एसबीआई लेकर आ चुका है। अगर आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब आप अपनी एफडी से उतने ही पैसे निकाल सकेंगे। इसके लिए आपको अपनी एफडी भी तोड़वाने की ज़रूरत नहीं होगी और बचे हुए पैसों की एफडी चलती रहेगी। एसबीआई की इस स्कीम का नाम है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, जिसको एमओडीएस स्कीम के नाम से भी हम जानते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या है एमओडीएस स्कीम, कैसे काम करती है ये स्कीम। दरअसल एमओडीएस एक तरह का टर्म डिपॉजिट ही है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह व्यक्ति के सेविंग या करंट अकाउंट से लिंक्ड होता है। ऐसे में अगर व्यक्ति उस लिंक्ड अकाउंट से पैसा निकालना चाहता है और वह अमाउंट अकाउंट में मौजूद नहीं है तो पैसे एमओडी से निकल सकते हैं। एमओडीएस पर भी उतना ही ब्याज मिलता है जो एसबीआई के एक आम एफडी पर मिलता है। विड्रॉल के बाद ब्याज एमओडी में बचे हुए अमाउंट पर मिलता रहता है। इसमें से आप ज़रूरत के समय 1000 रुपये के मल्टीपल्स यानी गुना में पैसे निकाल सकते हैं। एमओडीएस के लिए मिनिमम डिपॉजिट लिमिट 10,000 रुपये है। बाद में इसमें 1000 रुपये के गुणांक में आप कितने भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम अमाउंट के लिए कोई लिमिट तय नहीं की गई है। एसबीआई एमओडीएस को 1 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि के लिए खुलवाया जा सकता है। इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध है। इस पर आपको टीडीएस भी देना पड़ेगा। अगर निर्धारित समय अवधि के बीच में ही एमओडीएस को तोड़ते हैं तो निकाले गए पैसे जितने समय खाते में रहेंगे उस अवधि पर लागू ब्याज पर पेनल्टी सहित भुगतान करना होगा। शेष राशि पर मूल ब्याज दर लागू रहेगा, लेकिन फिर भी निकाले गए पैसे पर ब्याज दर सेविंग अकाउंट से मिलने वाले ब्याज दर से हमेशा ज़्यादा होती है। इसमें ऑटो स्वाइप का भी ऑप्शन बेहतरीन विकल्प है। अगर आपने ऑटो स्वाइप चुना है तो आपके लिंक्ड बचत खाते या चालू खाते में 35,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस्ड हो तो ऑटोमेटिकली 10,000 रुपये ऑटो स्वाइप हो जाएगा। एमओडीएस पर लोन लेने और नॉमिनेशन की सुविधा भी आपको उपलब्ध है। इससे एसबीआई की एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम को लेने के लिए एसबीआई में एसबी प्लस अकाउंट के लिए 3,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य है। बैलेंस कम होने पर एमओडीएस तोड़कर अपने आप ही अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% की दर से ब्याज अधिक मिलेगा, जैसा आमतौर पर हर एफडी के साथ होता है। तो दोस्तों, एसबीआई की मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।